वकर के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? वो आवे ना, वो कहे, मैं उनके आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। किसके? हमारे चेयरमैन साहब के। मैं उनको समझाऊं चौकर है क्या, यह साइना का, उसके बाद तैयब साहब आए। इनके वक्त में भी कई बार रिमाइंडर आया, लेकिन तैयब साहब भी पास नहीं होने दिए, हम लोग भी पास नहीं हुआ। और इस सत्र में फिर आया वो रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर में बस ये है कि अपने आका को, नए नए गॉडफादर को खुश करने के लिए मजबूरी है। जी जी, वित्त या प्रशासनिक पावर एक चेयरमैन का होता है। अगर एक पटिया भी खरीदना है तो बेगर चेयरमैन का हस्ताक्षर के वो पास नहीं हो सकता है। हम लोग पहले तो अल्टीमेटम, आपके माध्यम से हम अल्टीमेटम देना चाहेंगे। कितने दिनों का वो अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, अगर इसको तत्काल अगर वापस नहीं लिया गया, ये नहीं, इस कर निर्धारण का हम लोग विरोध नहीं है, कर निर्धारण तो ओ, लेकिन रेट को लेके फखरे आलम साहब जानना चाहते हैं, इन दिनों एक साबिक चेयरमैन और एक मौजूदा चेयरमैन जो यहाँ पे टैक्स को लेकर ज़बानी जंग चल रही है, आपने भी सुना होगा कि टैक्स नाफिज करने का मामला है अवाम पे, जो मऊ बुनकर अक्सर की इलाका है और यहाँ पे लोग ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। ऐसे में टैक्स की मार कितनी मुश्किल होने वाली है लोगों के लिए? देखिए, ये दोहरी मार है, जो टैक्स वाला मार है बहुत ही दोहरी मार है। पहले तो लोगों को जानना चाहिए कि है क्या ये। पहले तो बिजली के लेकर हम लोग परेशान तो ही हैं, खासतौर से मेहनतकश जनता हमारा है, लेकिन ये जो सोकर प्रणाली है तो इसको एकाएक लागू कर दिया गया बेगर अध्ययन का और बेगर यहाँ के अवाम को समय दिए हुए, और ये बोर्ड को, और इसमें रोल चेयरमैन का है, बेगर मीटिंग में पास किए हुए इसको पास किया गया। और ये बता रहे हैं कि ये ईओ के माध्यम से हुआ है, तो मैं कहूंगा कि ईओ के माध्यम से, ईओ का तो कोई अधिकारी नहीं है। आप तो नगर पालिका में सीनियर मेंबर रहे हैं, आप जानते हैं जी, कोई भी नगर पालिका में जो भी वित्त परिवार है जी, दोनों लोगों की जी, वित्त या प्रशासनिक पावर एक चेयरमैन का होता है। अगर एक पटिया भी खरीदना है तो बेगर चेयरमैन का हस्ताक्षर के वो पास नहीं हो सकता है। आपके कहने का मतलब कि 45 जो वार्ड मेंबरान हैं उनको डार्क में रखकर इन्होंने काम? जी, डार्क में रख कर काम किया गया। हमारे जो मेंबरान हैं शहर के, ये तो इन लोगों को मालूम हुआ तो कुछ मेंबरान हो हल्ला किए, तो बाद में इनको बरगला के, आप फेसबुक देखिएगा तो ये 8 तारीख का लोग कई सभासद करवाए हैं, लेकिन फेसबुक पे प्रकाशित कब करवा रहे हैं? 2-4 दिन बाद, 2-4, तो उसी से डाउट है कि यहाँ की आवाम इतनी वो नहीं जागरूक है, आवाम को बेदार करने बस इसको अंधेरे में रखा गया है। तो मैं खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया के साथ कि आप लोग बहुत ही नाजुक मुद्दे को आप लोगों ने उठाया, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसकी लड़ाई, खासतौर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी लड़ाई जो यहाँ के मेहनतकश आवाम है, जो बुनकर हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, उसको लेके हम लोग सड़क पर उतरेंगे और नगर पालिका का घेराव भी करेंगे। और जो भी, बस हम लोग पहले तो अल्टीमेटम, आपके माध्यम से हम अल्टीमेटम देना चाहेंगे। कितने दिनों का? वो अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, अगर इसको तत्काल अगर वापस नहीं लिया गया, ये नहीं, इस कर निर्धारण का हम लोग विरोध नहीं है, कर निर्धारण तो ओ, लेकिन रेट को लेके खास तौर से, वो भी रेट, सब रेट पे हमें आपत्ति नहीं है, सब रेटों पर आपत्ति, जो गरीब तबका के ऊपर बोझ पड़ने वाला है, जो 1 से 9 मीटर का जो दायरा है, उसको फिर से संशोधन, ये जो सारी प्रक्रिया हुई है उसको निरस्त किया जाए, फिर से बोर्ड की मीटिंग को रखा जाए, उसमें रेट निर्धारित किया जाए, उसके बाद पेपर में प्रकाशित किया जाए, उसके बाद आपत्ति आवाम से मांगा जाए, उसके बाद जरूरत पड़ने पे कमेटी वो बना लेना, अलग अलग मोहल्ले में जाएं, वहां की दुर्दशा देखें कि कौन सा मोहल्ला किस कैटेगरी में आ रहा है, उसके बाद रेट निर्धारित करें। वो चेयरमैन साहब अपने बयान में उन्होंने कहा कि बोर्ड के इख्तियार में नहीं है। उनको तो हो सकता है कि मालूम ना हो, या बरगला रहे हो, या अपने आप को खुश कर रहे हैं। ये मैं जो सभासद 2012 से था, साइना अरशद जमाल जी चेयरमैन थी और अरशद जमाल साहब सभासद थे। उस दौरान ये सपा की सरकार थी, उस दौरान ये नियम आया, उसको बाद ही हम लोग विरोध किया गया, इसको पास नहीं होने दिया गया। उसके बाद उसमें बहुत सारे अख्तियार दिया गया था बोर्ड में, लेकिन हम लोग ये उसमें अपनी बात रख रहे थे। उस दौरान भी इनकी मंशा कुछ थी, लेकिन विरोध को देखते हुए हम लोग पास नहीं होने दिया गया। इसके बाद तो यह पालकी के शासनकाल में आया, उस दौरान भी पास नहीं हुआ।
इनका कार्यकाल गया साइना का, उसके बाद तैयब साहब आए। इनके वक्त में भी कई बार रिमाइंडर आया, लेकिन तैयब साहब भी पास नहीं होने दिए, हम लोग भी पास नहीं हुआ। और इस सत्र में फिर आया वो रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर में बस ये है कि अपने आका को, नए नए गॉडफादर को खुश करने के लिए मजबूरी है, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन भैया मजबूरी के नाते ये गरीब आवाम, जो बुनकर तबका, मेहनतकश जो आवाम है, उनको परेशानी में क्यों आप डाल रहे हैं? जो भी परेशान ये है, आप लोगों का जो भी सेटिंग साटिंग हो आप लोग निभाते रहिए, लेकिन कम से कम ये इस मेहनतकश लोगों को बख्श दीजिए। अगर ये लागू हो गया तो हम लोग हर तरीके से विरोध करेंगे इसको। जो सभासद आपत्ति दाखिल कर रहे थे, उनका ही आरोप था कि बताया नहीं गया, उन्हें उसकी जानकारी नहीं दी गई थी, तो इस पर क्या कहेंगे? एक बात बताइए कि सभासद को न मालूम हो, हाँ, तो इतनी शर्म की बात क्या हो सकती है? बोर्ड के अंदर जो हो रहा है, तो ये सब कुछ तो सभासद एक्टिव बेचारे हैं, कुछ सभासद जो एक्टिव हैं, तो उनको मालूम हो, ये लोग तो अंधेरे में रख के कर रहे थे ना, ये लोग अंधेरे में चेयरमैन यो और इनके नए नए गॉडफादर जो भी हो, ये लोग अंधेरे में रख के कर रहे थे कि पूरा लागू हो जाए और इसका संदेश जो है पूरे प्रदेश में जाए कि देखिए हम उन लोगों ने यहाँ पे पास करवा दिया, आप लोग फलाने ये सब नगर निकायों में पास करवाइए इसका। एक उन्होंने बयान में बोला कि हमारे जितने भी विरोधी हैं नासमझ हैं। एक यही तो समझदार हैं, कि 70 रुपये का 400 रुपया कर दिए, और माला भी पहन लिए उसके ऊपर से। यही एक समझदार है, क्या किया जा सकता है? कभी आ जाए ना आमने सामने, कभी आप लोगों के सामने बैठ के बात हो जाए उनसे, तो कितना लोग समझदार है समझ में आ जाए। भी आपने जिक्र किया, तो इस बार जो मेंबरान गए थे उनके साथ खड़े होकर नाफिज नहीं होते। देखिए और चंद दिन के अंदर यही तो राजनीति है। अपने नए नवेले जो गॉडफादर हैं, एक माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी, ये उनका स्थानीय निकाय है, पूरे यहां से पूरे प्रदेश में वो संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने नगर निकाय में लागू करवा दिए हैं, आप लोग भी लागू करवाइए। इस बेचारे की मजबूरी है। अब मजबूरी कर रहे हो, कह रहे हैं कि मऊ का सोडिम दौर चल रहा है, नगर पालिका का सोडिम दौर चल रहा है। जाइए ना आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखला दे रहा हूं सोडिम। कुछ जगहों पे कुछ विशेष लोगों को खुश करने के लिए, कुछ सत्तापक्ष या जो उस टाइप के प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए कुछ एरियो में कार्य किया जा रहा है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं उन्हीं की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है? जी, उनके आगे पीछे घूमने वाले और कुछ गद्दी पे बैठे वाले लोगों को, मतलब जो आप इशारा क्या करना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सरासर अपने गॉडफादर को खुश किया जा रहा है। जो नए नवेले गॉडफादर हैं उनको खुश किया जा रहा है। अभी देखिए उन लोग, आलम को डर नहीं लगता इस तरीके से कह रहे हैं मंत्री? जी, ऐसा है कि हम बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा से मैं करकट के अंदर रहता हूं, मेरा मकान गिरवा देंगे, मुझको जेल में डलवा देंगे। तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही हैं, तो हम लोग। लगता तो नहीं है कि आप कम्युनिस्ट के हैं, क्योंकि इतना ताकीर हो गई, इतना लोग परेशान है, अवाम इस पे बहुत बरहम है। ये दर्द आप लोग एक मेमोरेंडम नहीं दे सके? बहुत जल्द देने वाले हैं हम लोग। बहुत पहले तो उस पर हम लोग अध्ययन किए ना कि है क्या। पहले तो आवाम के अंदर हम लोग जाएंगे, जागरूकता भी फैलाएंगे और फैला भी रहे हैं कि हमारा क्या नुकसान होने वाला है और हमारे जिम्मेदार लोग किस तरह हम लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए नुकसान का बात मैं बता दूं, जो अभी 10 गुना से बेसी इसमें तो ये 10 गुना से बेसी कर बढ़ेगा। उसके ऊपर से आप अगर वक्त पे जमा नहीं कर रहे हैं तो 12% उसके ऊपर से ब्याज देना होगा और हर माह 1% वो भी बढ़ेगा। तो कर के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? वो आवे ना, वो कहें, मैं उनके आमने सामने बैठने के लिए तैयार हूं। हमारे चेयरमैन साहब के, मैं उनको समझाऊं, चौकर है क्या? एक पत्रकार ने सवाल जब किया तो उल्टा उनसे ही पूछा गया कि बताइए। उस पत्रकार को मैं सलाम करना चाहूंगा कि जो भी वो पत्रकार था, मैं भी देखा था, एक जिम्मेदार पत्रकार, वो हमारे शहर का जो दुर्दशा चल रहा था बिजली विभाग की तरफ से, लेकिन वो जिस तरह जवाब दिए, वो जवाब दे रहे हैं कि आज भी कुछ लोगों अभी सदर चौक पे 26 जनवरी बिजली का सवाल किए हैं तो कह रहे हैं चेयरमैन साहब की
बिजली को हमने 400 करवा दिया, ये लोगों पे एक रहमत है। एक बात बताइए, क्या वो अपने जेब से दे रहे थे? कहा 70 रुपया दिया जा रहा था और उसको तो 400 रुपया करवा दिए, बड़ा खुश हो जा रहे हैं। अरे भैया कैसी आप बात कर रहे हैं, कैसी बात? 70 रुपया से सरकार ने, तो हमारी कोशिश से वो 400 हुआ, 70 रुपया से वो 400 करवा दिए, अश्रय लूट रहे हैं। अब बने हुए सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो 70 रुपया भी, अभी एक मोहल्ले का जिक्र किए थे सदर चौक पे, जफरनगर का, कह रहे कि जफरनगर के कुछ लोग आए हमारे यहाँ, उनका वीडियो भी है, वीडियो देखिए कि उसके बाद में पूछा तो 70 रुपया भी जमा नहीं किए थे लोग हमारे जो बुनकर समाज। अरे भैया, बुनकरों को इतना कितना बदनाम आप कीजिएगा भैया, ये ईमानदार लोग हैं। कुछ लोग आप करें बुनकरों को बदनाम करें, वो करें मैं बुनकरों की लड़ाई लड़ रहा हूं। हाँ, बहुत बड़ी आपने लड़ाई लड़ लिया, 70 रुपया से 400 रुपया कर दिया, बहुत बड़ी लड़ाई है। ऐसा तो नहीं, यहाँ का बुनकर तो अपने पुराने जो बोर्ड में उनसे थोड़ा सा था मामला, उसको लेके तो अगर ये मामला होता तो हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनको इस चुनाव में सपोर्ट नहीं करती। हमारे नेता कामरेड इम्तियाज साहब इनके मंच पर से इनको वो जिताने के लिए अपील किए, वो अपील नहीं करते। अगर ये सब पुराना मामला, जहां विरोध है, जहां अन्याय है, जहां पे जुल्म है, वहां पे हमारी पार्टी और फखरे आलम और हमारा संगठन इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और सबके खिलाफ लड़ा जाएगा। और उस जेल भी जाना रहे बुलडोजर, या उससे हम लोग भयभीत होने वाले लोग नहीं है। जनता के हक में फखरे आलम लड़ाई लड़ेंगे या अपने लिए लड़ेंगे? जनता के सवालात को लेके, जनता की बात को लेके, जनता की परेशानियों को लेके हम लोग लड़ा जाएगा और लड़ते आए हैं। जैसे साबिक चेयरमैन तैयब पालकी ने भी कहा कि मतलब इसमें रिव्यू हो सकता है, तो क्या मतलब आप अगर जनता के साथ रोड पे आएंगे तो क्या ये मुमकिन है कि रिव्यू करने के लिए मजबूर हों? देखिए पहले तो मैं बता दूं, ये जो मुद्दा है ये राजनीति करने वाला मुद्दा नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि वो लोग लड़ाई लड़ें, या तो हमको आगे करें या पीछे करें या कंधे से कंधे मिलाकर चलें। ये लड़ाई मैं अरशद जमाल साहब से भी कहूंगा, अगर आपकी बात बोर्ड में नहीं मानी जा रही है, ईओ या टीएस आपकी बात, एक बात मैं कहना भूल गया, वो कह रहे हैं कि टीएस हमारी नहीं सुनता है। तो कितना बेचारे लाचार आदमी है। जो हमारा मुखिया एक किस्म का समझिए कि ये प्रधान होता है ना, बोर्ड का प्रधान, एक प्रधान का एक कर्मचारी जो उसके अधीन है वो नहीं सुन रहा है, तो ये लाचारी, ये बेबसी इतना लाचार है तो छोड़ दीजिए चेयरमैनी, आपके बस की बात नहीं है। तो ये मुमकिन है या कहीं ना कहीं साजबाज है? साजबाज है, कुछ नहीं है, ये बरगलाया जा रहा है। लेकिन ये जनता पहले वाली जनता नहीं रही, जनता सब जानती है और सबका हिसाब करेगी। कह रहे हैं कि ये सोकर में कुछ लोगों से बताया, कुछ चैनलों पे, कि जो छूटे हुए मकानात हैं वो भी उसके दायरे में आएंगे और उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनरल सर्वे हर कार्यकाल में होता है और 16,000 लोगों का, क्योंकि टैक्स देना सबको अधिकार है। ये जो संस्था, ये करदायी संस्था है, नगर पालिका अगर सहूलियत दे रही है तो कर भी वसूलेगी, ठीक है ना। वो जनरल सर्वे जैसे बहुत से मकानात पे नहीं लगा था टैक्स, पिछले में जनरल सर्वे करा के 16,000 लोगों का टैक्स जनरल सर्वे के दौरान लगा। अरे भैया तो लगना है, आप लगवाइए ना, आप लगवाइए, उसका कौन विरोध कर रहा है? ठीक है, थैंक यू।